राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया नादरीन, ये स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ये एक्चुअली जिस शाख पे बैठे हुए हैं ना, ये उसी को काट रहे हैं। और ये अकलमंदी नहीं है, ये बेवकूफ़ी है। और ये पूरा निज़ाम ये वाली बेवकूफ़ी लगातार कर रहा है। आप राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट देखें ना, आप हैरान हो जाएंगे कोई सियासी आदमी ऐसी बात किस तरह कर सकता है। राणा साहब कहते हैं कि इमरान खान और सुहेल अफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, हम इससे खौफजदा नहीं है, लेकिन जो बंदे इस हवाले से हिलजुल करेंगे हम उनको उठाएंगे। अब बंदे उठाने का काम एजेंसियां पाकिस्तान में करती हैं, पुलिस करती है, इदारे करते हैं। बंदे जबरी तौर पे लापता भी किए जाते हैं, बंदे गिरफ्तार भी किए जाते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने इसी मुल्क में पॉलिटिक्स करनी है। उनकी फैमिली के कुछ और लोग भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, उन्होंने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। शरीफ खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है और जरदारी खानदान के बच्चों ने भी यहीं पे पॉलिटिक्स करनी है। ये इस बात को ज़रा सोचें कि कल को आपका अगर अच्छा वक्त ना रहा कभी और आपको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा, आप इक़्तिदार में ना आए, तो फिर आपको तहरीक चलानी पड़ेगी, आपको अवाम में जाना पड़ेगा। तो जब भी आप अवाम में जाएंगे, आप एक ऐसा पैटर्न सेट कर रहे हैं कि जब जब आप अवाम में जाएं आपको उठा लिया जाए। जिस शाख पे आप बैठे हैं आप उसको काट रहे हैं, जिस दरख्त पे आप बैठे हैं उसकी जड़ों को आप खोखला कर रहे हैं। ये जमहूरियत के लिए बहुत नुकसानदेह है। ये एक आईनी और कानूनी हक है लोगों का कि वो पीसफुल एहतजाज करें। वो कॉल दे सकते हैं, लोग एहतजाज की, हड़ताल की कॉल दे सकते हैं, कानून के मुताबिक है ये। लेकिन राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं जी बंदे उठा लेंगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में जमहूरियत को अंडरमाइन करेगी। नादरीन, मियाँ अली अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल होने का जो वाक़या ना, ये दो चीज़ें आप मिलाकर देखेंगे तो आपको समझ आएगी। मैंने कुछ चीज़ें डिग आउट की हैं, मेरी कुछ जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई है, दीगर लोग हैं उनसे बात हुई है, अली से भी बात हुई है, और मेरे अपने सोर्सेज हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये मामला है क्या। जनरल फैज़ हमीद वाले मामले पे झूठ बोला जा रहा था और ये बयानिया बनाया जा रहा था कि इमरान खान के खिलाफ जनरल फैज़ हमीद कोई वादा माफ गवाह बन जाएगा, ये बयानिया बनाया जा रहा था। और इसके लिए टाउटों को लॉन्च कर दिया गया था कि जनाब दबाव बनाया जाए कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ लॉन्च हो गया, ताकि जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो भी फिर उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से हो तो फैज़ हमीद को कायल किया जाए। जो भी उनका प्लान था, वो मैं अब नहीं उसकी डिटेल में जाता, लेकिन प्लान ये था कि ये खबर फैलाओ फुल टाइम कि जनरल फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहा है। इस पे अंसार अब्बासी साहब ने एक खबर दी मियाँ अली अशफाक साहब से पूछ के। अली अशफाक साहब ने उन्हें कंफर्म कर दिया कि जी मेरी मुलाकात रहती है फैज़ हमीद से, फैज़ हमीद किसी सूरत भी इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म का वादा माफ गवाह बनने नहीं जा रहे। ना फैज़ हमीद ने ऐसी कोई बात की है, ना उनके ऊपर को 9 मई चला है। ये खबर मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। अब ये खबर मैंने पहले दे दी थी आपको, मैंने आपको बता दिया था, लेकिन मैंने आपको नाम कोट नहीं किया कि अली अशफाक ने कहा या एक्स ने कहा या वाई ने कहा या जेड ने कहा, मैंने आपको बताया नहीं था। खबर आपको बहुत पहले दे दी थी कि जनाब फैज़ हमीद साहब किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं देने जा रहे इमरान खान के खिलाफ, ये सब बकवास है, झूठ है। अब जब ये खबर दी अंसार अब्बासी साहब ने तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया उलट गया, उन्हें इसकी तकलीफ पहुंची और मौका साथ ही मिल गया। ये जो कराची के अंदर एक एपिसोड हुआ है, तो इसी बहाने इस तरह के एपिसोड दर्जनों अदालतों में रोजाना होते हैं। इनके ऊपर लाइसेंस वाइसेंस नहीं मुअत्तल होते, और अगर लाइसेंस की कोई कार्रवाई होती भी है तो वकील को बुला के पहले सुना जाता है, बात की जाती है। नॉर्मली बार्स इन कामों में नहीं पड़ती, लेकिन यहां पे ये हो गया। तो फिर असल गेम यही है कि एस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ पहुंची और मामला यहां पहुंच गया। अब देखें इसका क्या होता है, क्योंकि ये मामला अदालत में चला गया है। अदालत पीर को शायद लगेगी, पीर की वैसे डेट है इसकी, लेट्स सी पीर को होता है या उसके बाद होता है। ये मामला बहरहाल अभी आगे चलेगा, इसके अंदर जो होगा मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। लेकिन एक खबर जो बड़ी इसके अंदर है वो ये है कि हमारी खबर की तस्दीक हुई कि फैज़ हमीद इमरान खान के खिलाफ 9 मई के स्पेसिफिक मामला में किसी किस्म का कोई गवाह या कोई वादा माफ गवाह बनने नहीं जा रहा। सुहेल अफरीदी साहब ने नाज़रीन एक बड़ा कदम उठाया और ये बड़ा खुशाइन कदम है, ख़ासतौर पे हमारे कबायली भाइयों के लिए जो साबका फाटा के इलाके के हैं। इन्होंने 1000 अरब के पैकेज का ऐलान किया है। साबिक फाटा में 1,14,000 अफराद सेहत इंसाफ कार्ड से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, और जो ज़ब्त किए गए अजला हैं उनके लिए 1000 रुपये का एक जामे तरक्याती पैकेज, ये हतमी मराइल में है। ये ऐलान किया सुहेल अफरीदी ने, तो बड़ी अच्छी बात है। गंडापुर साहब भी इस पर काम कर रहे थे, ये इमरान खान का विजन है, तो गंडापुर ने इस पर काम किया, उनका भी क्रेडिट है इसमें। और अब सुहेल अफरीदी साहब इसको अगले मरहले में लेकर जा रहे हैं, तो इनका भी क्रेडिट है इस मामले में। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक बड़ी अच्छी खबर आई, और ये
अच्छा है, यानी कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे ही सोचना चाहिए। कभी के दिन लंबे और कभी की रातें लंबी। हालात हमेशा एक जैसे रहते नहीं हैं, हालात बदलते रहते हैं। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से राब्ता किया गया है पीटीआई से, और इस राब्ते के अंदर ये तय किया गया है कि सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं तो हालात वैसे नहीं होंगे जैसे पंजाब के दौरे के मौके पर थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का दौरा, सिंध हुकूमत का पीटीआई से रब्ता। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने हलीम आदिल शेख से रब्ता किया और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को खुशामदीद कहते हैं। उनका प्रोटोकॉल है वो फराहम करेंगे। जो कुछ पंजाब में हुआ वो सिंध में नहीं होगा। पार्टी की आलत क़यादत का भी यही फैसला है। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने तस्दीक कर दी इस राब्ते की। सिंध हुकूमत का इस बारे में शुक्रिया अदा करते हैं। सुहेल अफरीदी का पैगाम। पॉलिटिकल पार्टी फिर भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, जैसी भी है, रूली है, लंगड़ी है, बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है। उनके अंदर सियासी सोच बाकी है। ऐसे बहुत सारे बंदे वहां पे मौजूद हैं जो ये कहते हैं नहीं ये गलत हो रहा है, और कहीं ना कहीं उनकी बात थोड़ी बहुत सुनी भी जाती है। पंजाब के अंदर जिस किस्म का सारा काम खराब हुआ है फस्तायत के साथ। वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि पंजाब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ किसी सूरत भी पीटीआई को बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। वो ये रिस्क ले ही नहीं सकते। बाकी सूबों में वो ये रिस्क ले सकते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पंजाब हाथ से निकल गया तो इमरान खान के कंट्रोल में पूरा पाकिस्तान आ जाएगा। हालांकि पंजाब उनके हाथ से बहुत अरसे का निकला हुआ है। उन्होंने सिर्फ पंजाब को जकड़बंदू डाला हुआ है, ताकत और बंदूक के बलबूते पे, और कुछ भी नहीं है। बहरहाल सिंध ने एक अच्छी सोच का मुजाहरा किया। अब देखते हैं जब सिंध में ये जाते हैं सुहेल अफरीदी साहब, तो ये सोच जो है वो सस्टेन करती है या नहीं करती। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों को मुतमईन कर देते हैं और उसके बाद फिर आप कोई और काम कर देते हैं। लेकिन चले, ये दिन बहुत दूर नहीं है। ये अभी 9 तारीख आ जाएगी और उसके ऑनवर्ड आपको पता चल जाएगा कि सिंध का जो रवैया है वो पंजाब की हुकूमत से कितना मुख्तलिफ है। नाज़रीन, कुछ और ख़बरें हैं, और ये ख़बरें जो हैं ये पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी अफसोसनाक ख़बरें हैं सारी की सारी। इसमें नंबर 1 तो आप ये ध्यान में रखें, पाकिस्तान का तजारती खसारा लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की बरामदात में कमी हो रही है और दरामदात के अंदर इजाफा हो रहा है। यानी जो चीज़ें हम दुनिया से मंगवा रहे हैं उनकी तादाद में, मिकदार में इजाफा हो रहा है, और जो हम दुनिया को भेज रहे हैं उनकी तादाद में, मिकदार में कमी हो रही है। और इस वजह से पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़ रहा है। अभी जो तजारती खसारा पाकिस्तान का बढ़ा है पहले 6 महीनों में वो 34% तक है। फिर एक और खबर है इस हवाले से, और वो भी बहुत बड़ी खबर है, मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, ये दावा किया है लाहौर के चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर ने, फ़हीमुर रहमान सहगल साहब ने। वो ये कहते हैं पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा तजारत होती है ज़मीनी रस्ते पे, ये अफगानिस्तान के साथ होती है। बॉर्डर बंद होने की वजह से पंजाब को हर महीने 80 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। 10 अरब में हमने पीआईए बेची है। पंजाब को हर महीने 80 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। 10 अरब की हमने पीआईए बेची है। देखिए, अफगानिस्तान के साथ इमरान खान साहब ने बार बार कहा आपको अपने ताल्लुकात ठीक करने पड़ेंगे, आपको सिक्योरिटी का एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, मकामी लोगों को और मकामी हुकूमतों को एतमाद में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ ज़मीन तंग करनी पड़ेगी, और जहां पे ज़रूरी हो वहां पे ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह है वो तरीका जिससे अमन कायम हो सकता है। माजी में भी यही तरीका कामयाब हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान से पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त नफरत कर रही है या दुनिया में कुछ और साबित करना चाह रही है, लिहाजा ये नुकसान पाकिस्तान लगातार बर्दाश्त कर रहा है। खबरें नाज़रीन मेरे पास बहुत सारी हैं इस हवाले से हैं। कुछ और चीज़ों में यूएई को पाकिस्तान ने क्या कुछ दे दिया, वो इतना सारा कुछ पाकिस्तान ने यूएई को दे दिया कि आप सुनेंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये खबरें आपको नेक्स्ट वीलॉग में देता हूँ। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।